जय माता दी, जय श्री राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमारे जो विचार होते हैं मन में, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उसके अनुरूप कार्य होते हैं। जिस ओर हमारा दिमाग सोचता है, उस ओर हमारा कार्य सफल होता है। तात्पर्य यह कि अगर एक सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, स्वयं का हित का हो या अन्य के हित का हो, या कोई गलत कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कर्म आवश्यक है, सक्रिय रहना आवश्यक है। इस जीवन में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, और इस कारण कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम है। लोगों ने इसके ऊपर से गाने भी बहुत बने हैं, और जीवन का तात्पर्य यही है, इस लाइफ का मतलब ही यही है कि निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। अब एक बात मैं कहूं, उदाहरण के लिए जलना। देखिए, एक शब्द है जलना। जलना कहने से सिर्फ मैं जलना अगर बात कर रहा हूं तो इसके अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग भाव प्रकट हुए होंगे। जलना क्यों? जिसकी जैसी भावना उस समय आई, उसे उस जलने का मतलब जो है वह उसके दिमाग में आया। जलना, जलना मतलब किसी को देखकर जलना, ईर्ष्या हो जाना, किसी की अच्छाई को देखकर जलना, ईर्ष्या करना, ये एक जलना लोगों के मन में आया। वहीं जलने का मतलब एक ये भी आया, जलना कोई चीज आग लग जाती, अग्नि जिसमें जो है प्रारंभ हो जाता है, उसमें आग लगना। एक जलना ये हुआ, आग लग जाना। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब एक शब्द बात कोई भी सामने प्रस्तुत करते हैं तो जैसे भाव, जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार उसका अर्थ, उसका परिणाम निकलकर सामने आता है। अभी हमने देखा जलना, हमने कहा जलना अलग अलग प्रकार से होता है। एक वह जलना होता है स्वयं जलें लेकिन औरों को प्रकाशित करें, ये एक अलग बात हुई। यह जो जलने का भाव है, यह लोगों को मार्ग दिखाने का, लोगों को प्रकाश दिखाने का, लोगों को आशावादी बनाने का, लोगों को जीवन जीने की राह बताने का, यह जलना, ये एक अलग जलने वाली बात है। आपने देखा होगा, एक दिया जब जलता है तो उसकी रोशनी जो है पूरे अंधकार को दूर भगा देती है। दिया स्वयं तो जलता है, लेकिन हमने बोलते भी है ना, दिया तले उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। बस बात यही है। तो ये इस प्रकार का जो जलना है, जो लोक कल्याण के लिए हो, वह सबसे
महत्वपूर्ण और लाभदायक जलना होता है। दूसरा, हमारे अंदर जितनी ज्वाला होगी, जितनी सकारात्मकता हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, लोग हमारी ओर उतनी ज़्यादा आकर्षित होंगे, हमारे आसपास रहेंगे, हमको लोग पसंद करने लगेंगे। देखिए, दुनिया में बाकी सब चीज़ें आनी जानी हैं, मोह माया ये सब क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। हर एक इंसान आपको तभी याद करता है जब उसे आपकी किसी मामले में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, आपसे कुछ स्वार्थ उसे निकालना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपकी आवश्यकता होगी, आपको कहीं से कोई भी खोज निकालेगा, और ऐसा व्यक्ति जरूर खोज निकालेगा जिसे यह मालूम है कि इस व्यक्ति के पास यह चीज़ मुझे मिल सकती है, या इनके पास ये गुण है, या इनसे मुझे ये मार्गदर्शन मिल सकता है, या इनसे मुझे धन मिल सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का स्वार्थ सहयोग मिल सकता है। आपकी उपयोगिता सिर्फ वहीं तक होती है जहां तक स्वार्थ होता है। ये दुनिया पूरी स्वार्थ पे है। पीने का पानी जितनी आवश्यकता है वहां तक उसकी कीमत रहती है, उसके बाद लोग उसको बची जो पानी रहता है उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा क्या है? लेकिन आपने देखा होगा वही जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, हम लोग कहीं बाहर जाते तो बॉटल में पानी, लोग पैसे से पानी लेते तो उसको बड़ा बचा बचा कर पीते हैं। क्या है ये? आप उन्हीं चीज़ों को, जब आपके घर में नलों से पानी आ रहा है, ये यार हमने उसको आरओ उसमें करके रखा हुआ है, फिल्टर करके रखा है, लेकिन उसको हम उस ढंग से उपयोग नहीं लाते जब हम बाहर में बॉटल बॉटल लेकर पी रहे हैं। तो कहने का मतलब, उपयोगिता, महत्व ये तब तक है जब तक कि उसकी आवश्यकता होती है। आपकी महत्ता तब तक है जब तक आपकी किसी को आवश्यकता महसूस होगी। ये मैंने एक बात कही। जहाँ तक सकारात्मक सोच की बात है, सकारात्मकता अगर आपके जीवन में है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। वरना अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर माइंड में घर कर गई, आपके दिमाग में, मन में आपके आ गया कि ये व्यक्ति यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो व्यक्ति आपको ठीक लगेगा ही नहीं, कितना भी अच्छा हो नहीं लगेगा, जब तक कि आप उसको अन्य बाकी तरीकों से, अन्य तरीकों से अन्य लोगों का कार्य करते या लगातार वॉच नहीं कर लेते। क्योंकि पहली बार में उसकी इमेज आपके दिमाग में, या हो सकता है पूर्व की किसी घटनाओं को लेकर, या किसी के चेहरे को लेकर, किसी का चेहरा ऐसा दिख गया, किसी विध्वंसकारी, किसी गलत आदमी के चेहरे में कोई नजर आ गया, तो वो भावना अपनी आंखों में, अपने दिमाग में घर कर गई। कुछ पुरानी घटनाओं को लेकर घर कर गई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तभी कोई आपको सही या गलत लग सकता है। इन चीज़ों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि आप अपने जो पॉजिटिव जो व्यूज़ है उसको बनाए रखें, सकारात्मक नज़रिया बनाए रखें, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। दूसरी बात, मैंने जलने वाली बात कही, तो जलने का वही है कि दीपक की तरह जलें तो एक अलग बात है, किसी को देख कर जलें, ईर्ष्या करें, वो एक जलने वाली अलग बात है। जो ईर्ष्या करने वाली जलना है, उससे स्वयं का जो है व्यक्तित्व का नाश होता है, ह्रास होता है, और स्वयं को तकलीफ होती है। कभी भी किसी से ईर्ष्या करने वाला, जलन रखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, वह इसी ईर्ष्या में ख़त्म हो जाता है, और वह उसके फेस पर, उसके चेहरे पर, उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट नजर आता है कि अमुक व्यक्ति से किन्हीं कारणों से वह जल रहा है या ईर्ष्या रख रहा है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी दिनचर्या, उसके रहन सहन, उसके वातावरण, उसका परिवार, उसके संस्कार से पता चलता है, और यही उसके भविष्य निर्धारण करता है।
लाख आप किसी को जन्म कुंडली दिखा लें, लाख हस्तरेखा दिखा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपके संस्कार, आपकी कार्य प्रणाली, आपके रहने सहने का तरीका, आपकी सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमेशा सकारात्मक रहें, सबका भला सोचें, सबका अच्छा सोचें। सनातन धर्म में स्पष्ट उल्लेखित है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय माता दी, जय श्री राम।